A very good afternoon, students. I am here again, and today we'll talking about some important question from the chapter number 17, breathing and exchange of gases. Okay. तो पहला क्वेश्चन है हमारा, गिव द वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग ऑफ अ नॉर्मल अडल्ट पर्सन। जब मैंने आपको रेस्पिरेटरी या पल्मोनरी वॉल्यूम यानी कि लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी के बारे में आपको कुछ रेंज बताई थी कि हमारा कौन सा वीसी होता है, कौन सा टीवी है, ईआरवी आईआरवी के बारे में सब कुछ हमने पढ़ा था। तो उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। सबसे पहला है हमारा, गिव द वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग ऑफ अ नॉर्मल अडल्ट पर्सन। कि एक अडल्ट पर्सन में वीसी यानी कि वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है एक अडल्ट पर्सन के अंदर। ओके तो वीसी निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर द फोर्स एक्सपिरेशन। कि नॉर्मल ब्रीथिंग लेनी है हमें, नहीं नॉर्मल ब्रीथिंग मतलब हमें टीवी लेना है जो हमारा टिडाल वॉल्यूम है। ठीक है, नेक्स्ट हमें इसमें जो हम फोर्सली एक्सप्रेशन कर रहे हैं और फोर्सली इंस्पिरेशन करते हैं वो वाली वॉल्यूम लेनी है हमें। ठीक है, तो इसके अंदर होगा हमारा VC इक्वल टू टीवी प्लस फोर्सली इंस्पिरेशन यानी कि IRV एंड फोर्सली एक्सप्रेशन दैट मीन्स ERV। ठीक है, तो टीवी की वैल्यू में मालूम है कि जब हम नॉर्मली ब्रीथिंग करते हैं जो टिडाल वॉल्यूम है हमारा वो होता है 500 ml। ओके, प्लस IRV कितना होता है जो हम फोर्सली अपने अंदर इंस्पिरेशन करते हैं उसकी वैल्यू होती है हमारी 3000। ओके, प्लस ERV जो हम लोग फोर्सली एक्सप्रेशन करते हैं उसकी वैल्यू होती है हमारी ERV की 1000 to 1100, तो हम 1100 लिखेंगे। ओके तो इन सबको हमने प्लस किया तो हमारे पास में कितनी वैल्यूज निकल कितना आएगा, सेवन। ओके एंड 4 यानी कि 4700 ml। तो नॉर्मल यानी कि एक अडल्ट पर्सन के अंदर जो नॉर्मल वाइटल कैपेसिटी होती है वो होती है हमारी 4700 यानी कि 4834 से लेके 4800 तक होती है। तो हमारा जो नॉर्मल अडल्ट पर्सन का अकॉर्डिंग टू दिस रेंज हमारा जो 4700 आया वो होता है हमारा VC। तो VC इक्वल टू हो जाएगा हमारा, तो VC इक्वल टू कितना होता है हमारा 4700 ml। ओके, नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन IRV एंड ERV। IRV और ERV के बारे में बताना हमें। तो IRV क्या होता है हमारा, IRV का मतलब होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, इट इज़ द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द एयर, कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट है हमारी एयर का जो हमने क्या किया है फोर्सफुली, ठीक है, इंस्पिरेशन किया है। इंस्पिरेशन के टाइम पे हमने फोर्सली, हम जब इंस्पायर कर रहे थे यानी कि इनहेल कर रहे थे तो हम फोर्सली जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर एयर को ले सकते हैं दैट इज़ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि IRV। तो IRV होता है हमारे पास में 2500 से लेके यानी कि 2500 to 3000 ml। ओके, नेक्स्ट है ERV। ERV क्या होता है हमारा, ERV जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द एयर है ये भी, लेकिन कौन सा जो हमने फोर्सफुली एक्सपायर्ड किया है, तो अपने अंदर से जो एक्सपायर्ड किया है फोर्सफुली तो उसकी रेंज होती है हमारी 1000 to 1100 ml। ठीक है, 1000 से 1100 के बीच में हमारी जो है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है यानी कि ERV होती है। तो अब नेक्स्ट है हमारा वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है। तो वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी के बारे में बताना है कि वाइटल कैपेसिटी क्या होता है हमारा। वाइटल कैपेसिटी होता है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट पर्सन कैन ब्रीथ, जो हमारा पर्सन नॉर्मल ब्रीथिंग हो रही है वो यानी कि टीवी, प्लस हमारा जो हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है यानी कि फोर्सफुली इंस्पायर्ड कर रहे हैं अपने अंदर दैट इज़ IRV, तो प्लस IRV, और ERV होता है हमारा जो हम फोर्सफुली एक्सपायर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो होती है हमारी 1100। तो वाइटल कैपेसिटी होगी हमारी टीवी प्लस IRV प्लस
ERV जिसकी रेंज अभी मैंने निकाली थी कि TB हमारे पास में 500 ml होता है, IRV हमारे पास में 25 to 300 है तो 300 लिखेंगे, और ERV होता है हमारे पास में 1100। तो हमारा 4700 आया था हमारा VC निकल कर। तो VC इक्वल टू हो गया हमारा 4700। अब TLC यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है? टोटल लंग कैपेसिटी यानी कि जो हमारा वॉल्यूम है, टोटल एयर ऑफ दी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर के जो टोटल वॉल्यूम है एयर का लंग्स के अंदर, वो बताना है हमें TLC के अंदर, यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी कि टोटल कितना ज़्यादा लंग के पास में कैपेसिटी है कि वो रेस्पिरेटरी पैसेज से जो हम लोग इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करते हैं तो उसमें टोटल कितना जाता है हमारा। तो ये जो तीनों वॉल्यूम है हमारे TB प्लस IRV प्लस ERV, इनको मिला के बनता है हमारा VC। तो ये हमारा इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी और TLC हो गया, सॉरी TB हो गया। अब प्लस हमारे पास में एक और एयर का पैसेज है जिसे हम बोलते हैं RV यानी कि रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम यानी कि ये क्या होता है, जो रिमेन रह जाती है लंग्स के अंदर, उसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। इसकी रेंज होती है 1100 to 1200 ml जो है ये रेसिडुअल वॉल्यूम की होती है। तो हम इसको TLC को कैसे निकालेंगे? TLC निकालने के लिए हम करेंगे VC यानी कि जो टोटल हमारे पास में इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड का वॉल्यूम आया था प्लस RV। तो VC कितना आया था हमारे पास में 4700 प्लस RV कितना है हमारे पास में 1200। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे हम तो 0 0 4 9 5900 जो है हमारे पास में आ जाएगा TLC यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास में 5900। ओके, तो 47 हमारे पास में VC आया था, ओके। IRV कितना आया था हमारे पास में? IRV होता है 2500 to 3000। ERV होता है हमारे पास में 1000 to 1100। वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी कैसे निकाली थी हमने? VC निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है TB प्लस IRV प्लस ERV। टोटल लंग कैपेसिटी निकालते हैं हम TLC निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास में VC प्लस RV। ठीक है, अब व्हाट इज़ RV प्लस ERV? अब RV और ERV क्या होते हैं? RV होता है रेसिडुअल वॉल्यूम यानी कि इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन स्टिल इन द लंग्स, के जो हमारे लंग्स के पास में रिमेन्स रह जाती है एयर, उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। कि हमने फोर्सफुली एक्सपायर्ड की, जब हमने बहुत ही फोर्सफुली हमने जितनी भी एयर हमने अपनी लंग्स से निकाली थी वो निकाली, लेकिन उसके बाद भी हमारे लंग्स में कुछ एयर कांस्टेंट रह जाती है, इसे हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो RV बचता है हमारे पास में 1100 to 1200 ml। ओके, और ERV क्या होता है हमारा? जो हम फोर्सफुली एक्सपायर्ड करते हैं, तो हम लोगों ने फोर्सफुली एक्सपायर्ड किया तो हम उसको बोलते हैं कि ERV यानी कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये होता है हमारे पास है 1000 to 1100 ml। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे हमारे, जो हमारे पल्मोनरी वॉल्यूम्स यानी कि लंग्स वॉल्यूम, पल्मोनरी मीन्स होता है लंग्स, पल्मोनरी वॉल्यूम्स और पल्मोनरी कैपेसिटी से रिलेटेड थे, जिसमें हमें वाइटल कैपेसिटी देखना है, ERV और IRV क्या होता है। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, और RV प्लस ERV क्या होता है। ठीक है, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो हमारे चैप्टर नंबर 17 में पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी से रिलेटेड थे। ये तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन रिवाइज इट, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।